बच्चों आज की इस वीडियो में डायरेक्ट मेथड के द्वारा यानी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखो मेरे पास सवाल दिया गया है CI और CI में ये दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। और F भी दिया गया है। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ठीक है। ये दिया गया है 2, 4, 1, 3, 2, 1, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से सवाल दिया रहेगा और कहेगा माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आपको डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको करना है क्या कि 4 घर बनानी है। एक तो CI का घर होगा यानी क्लास इंटरवल, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं हिंदी में, और एक F का होगा फ्रीक्वेंसी का, उसके बाद एक X का होगा, दूसरा FX का होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 घर बनाने होंगे। मैंने इस प्रकार से 4 घर बना लिया, ठीक है। अब देखो CI के अंदर CI वाला जितना भी संख्या वर्ग अंतराल दिया गया है सभी को मैंने लिख दिया यहां पर। इसी तरह आपको भी करनी है, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी यानी F जितना भी दिया गया है सभी को लिख लेना है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा X किस तरीके से निकालेंगे, समझिए। सबसे पहले ये जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद आधा कर देनी है, वो आपका X निकल जाएगा। किस प्रकार से निकलेगा आइए देखते हैं। 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का आधा करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। मैंने यहां पर 5 लिख दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 20 और 10 को अगर जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का आधा करेंगे तो हमारे पास 15 होगा। मैंने यहां 15 लिख दिया। 30 20 को अगर जोड़ते हैं तो 50 होगा, 50 का आधा अगर करेंगे तो 25 होगा। मैंने यहां पर 25 भी लिख दिया, ठीक है। आगे देखो 40 और 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 70 आएगा, 70 का आधा यहाँ 35 होगा। मैंने 35 लिख दिया, ठीक है। 50 और 40 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 का आधा यहाँ पर 45 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 60, यहाँ पर दिया गया है 60 और 50, ठीक है। 60 50 को अगर जोड़ेंगे तो 110, 110 का आधा हमारे पास आ जाएगा 55। मैंने यहाँ 55 लिख दिया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो FX कैसे निकालेंगे। FX निकालने का तरीका है कि F को X से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको FX निकल जाएगा। जैसे कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है। आगे देखो 4 और 15 को गुना करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा, यानी 15 चौके 60, मैंने 60 लिख दिया। 25 से कहीं 25, 25 मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, यहाँ पर 105 मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 45 और 2 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा। मैंने यहाँ 90 लिख दिया, ठीक है। और 55 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। मैंने 55 लिख दिया, ठीक है। अब समझना यहाँ पर जितनी भी F आपको दिया गया है, ये जितना भी F दिया गया है सभी F को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। अब किसको जोड़ रहे हैं तो F को जोड़ रहे हैं, तो सिग्मा F लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये X की वैल्यू जो है और ये CI, इसका अब कोई वैल्यू नहीं है, इसका अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। हमको इसकी और इसकी जरूरत पड़ने वाली है, यानी F और FX की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। चलो इनको हम जोड़ते हैं, क्या आता है। 2 4 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12 है ना, 12 1 13, मैंने यहाँ पर 13 लिख दिया, ठीक है। सिग्मा F हमारा 13 आ गया है। ठीक इसी प्रकार से हमको करना है क्या कि सिग्मा ये जो FX दिया गया है FX को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ का मतलब सिग्मा, और ये किसको जोड़ेंगे भाई FX को, तो मैंने सिग्मा FX यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेते हैं। 5 0 5 5 0 0, यानी कि 15, 15 के यहाँ पर 5 होगा, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 और 6 7 होगा, 7 2 9, 9 9 18, 18 5 23 और पहले का 1, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। हासिल मैंने जोड़ा है, 24 के 4 हासिल 2। अब देखो 2 इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आएगा, यानी टोटली सिग्मा FX हमारे पास आ गया 345, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं, समझिएगा। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास माध्य का एक स्पेशल फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। माध्य यानी कि M, ये M से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, है ना, बराबर फार्मूला होता है सिग्मा FX बट्टा में क्या होगा सिग्मा F होगा, ठीक है। मैंने सिग्मा F लिख दिया। अब समझिएगा सिग्मा FX की वैल्यू यहाँ पर 345 है।
मैंने यहाँ 345 लिख दिया, बट्टे में यहाँ 13 दिया गया सिग्मा एफ, मैंने 13 लिख दिया। देखो सिग्मा एफ एक्स की जगह पर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मैंने बैठाया, सिग्मा एफ की जगह पर सिग्मा एफ की जो वैल्यू 13 है मैंने 13 यहाँ पे लिखा। ठीक है, इस नंबर से ऊपर वाले को क्या करना है, भाग देना है। चलो मैं भाग रफ में करके दिखाता हूँ। 13 से मैं भाग दूंगा किस में, 345 में। ठीक है, 13 का पहाड़ा कितना दान पढ़ेंगे तो 34 आएगा, आएगा ही नहीं। क्या करना है, 13 दूना 26, 2 बार में हम 26 लिख सकते हैं। मैंने 26 लिख दिया 34 से पहले। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। अब ये घटे करके हमारे पास 0 आएंगे। ठीक है, उतारेंगे 5, 85 हो गया। 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, आगे चला जाएगा तो सत्ते नहीं लिखना है, 13 छक्के लिखना है। मैंने छक्के लिखा, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78। अगर घटाते तो हमारे पास यहाँ पर 7 बचेंगे और ये 0 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से उतारने के लिए सवाल ये खत्म हो गया नंबर, तो हमको क्या करना है, डेसिमल डाल करके, जैसे डेसिमल लगेगा तो एक 0 हम लगा सकते हैं, यानी 70 हो गया। ठीक है, 13 पंचे क्या हो जाएगा हमारे पास, 65 होगा। मैंने यहाँ पर 65 लिखा। अब इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5 और इधर बचेगा हमारे पास 0। ठीक है, डेसिमल लगा है तो एक 0 फ्री है, आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर लगा दिया तो 50 हो गया। ठीक है, 13 तिया 39 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 39 लिखा, घटा करके हमारे पास 11 बच गए। ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद अगर 2 अंक आ गया तो काफ़ी है। ठीक है, बस 2 अंक भी ला सकते हो, इससे भी ज़्यादा भी ला सकते हो। ठीक है, मैंने 2 अंक पे ही छोड़ दिया। इसको यहाँ ऐसे कट करेंगे, कट करने के बाद जो भी हमारे पास भागफल आया वो सारे भागफल को मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो यहाँ पर, यानी 26.53। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ इस सवाल का। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो ये चैनल का नाम है DFC यानी दिलशाद फास्ट क्लासेस, इन्हें जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।